हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का इस वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिगनर्स लोग के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक आउटलाइन को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और मुझे बहुत सारा कमेंट आता है और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज वगैरह आता है कि आप ट्यूटोरियल्स वीडियो अपलोड करो, आउटलाइन के ऊपर अच्छा वीडियो अपलोड करो। सो मैंने सोचा मैं इस वीडियो में एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल्स वीडियो अपलोड कर दूंगा आउटलाइन को लेकर, ताकि आप सबका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आलिया भट्ट का एक पिक्चर का आउटलाइन को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो आप भी मेरा साथ ही पेपर और पेंसिल निकालिए और मेरा साथ ही ड्रॉ कीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा। सो सब कुछ एक्सप्रेशन और आई वगैरह सब कुछ कैसे आपको जो अच्छा से कैप्चर करना है वो सब कुछ बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको इस वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो चलिए चलते हैं, आउटलाइन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो यह है रेफरेंस इमेज जो कि मैं यूज़ करूँगा इस वीडियो में आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए, और ये बहुत अच्छा क्वालिटी का इमेज है, बहुत अच्छा। सो मैं उसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कीजिए। और इस पिक्चर को आउटलाइन को ड्रॉ करने से पहले मैं इस पिक्चर के ऊपर ग्रिड को बनाऊंगा। उसके लिए मुझे एक ऐप चाहिए, आर्टिस्ट ग्रिड। सो आप देख सकते हो जैसे ही मैं आर्टिस्ट ग्रिड के ऊपर क्लिक किया, मेरा पिक्चर के ऊपर जो ग्रिड है वो बन चुका है। मैं पहले वही ग्रिड को मेरा पेपर के ऊपर ड्रॉ करूंगा, देन उसके बाद आउटलाइन को स्टार्ट करूंगा। और आपको जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है, मैं ईच साइड को 4 सेंटीमीटर लेके पहले पेपर के ऊपर ड्रॉ करूंगा, देन उसके बाद आउटलाइन को स्टार्ट करूंगा। सो कोई बात नहीं, मैं आपको जो टूल्स है वो मैं दिखा देता हूँ जो मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा। और ये बहुत इजी मेथड है। सो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए। और स्केल जो आप देख सकते हो मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा, और नॉर्मल इरेजर और HB पेंसिल जो कि आप देख सकते हो। और अभी मैं बस पेपर का चारों साइड जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वही लाइन के ऊपर 4 सेंटीमीटर गैप रख के एक एक पॉइंट दूंगा। सो आप देख सकते हो मैं कैसे धीरे धीरे करके लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। और आप ध्यान से देखिए कि मैं सेम वही लाइन के ऊपर 4 सेंटीमीटर गैप रख के एक एक पॉइंट दे रहा हूँ। सेम मैं ऐसे करके पेपर का चारों साइड में 4 सेंटीमीटर गैप रख के एक एक पॉइंट दे रहा हूँ, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। देन ये पॉइंट कंप्लीट होने के बाद मैं अभी उसको जॉइंट कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। बस आप देख सकते हो मेरा जो ग्रिड है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अभी आप ध्यान से देखिए कि मैं जिस बॉक्स से पहले स्टार्ट करूँगा वही बॉक्स से एक टिक लगाया, आप देख सकते हो। मैं बस अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कौन सा बॉक्स और कौन सा लाइन को बेस करके मेरा फेस का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो है। मैं बस अभी फेस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो जैसे जैसे मेरा जिस बॉक्स में जिस पार्ट है, मैं बस सेम वही बॉक्स में वही पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। मैं तो बस अभी जो फेस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। देन उसके बाद आई, नोज़, लिप्स, हेयर सब कुछ ड्रॉ करूँगा। सो आप थोड़ा जो ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा बॉक्स में कौन सा पार्ट है, और आप काफ़ी स्लोली ड्रॉ कीजिए। और हेयर्स तो आपको दिख रहा है कि कौन सा बॉक्स में है। मैं बस सेम धीरे धीरे करके हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। और हेयर्स को मैं अभी बस सेम वैसे ही रफली एक आइडिया के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट मैं जब शेडिंग करूँगा काफ़ी अच्छा से रियलिस्टिक हेयर्स से ड्रॉ करूँगा। सो कोई बात नहीं, आप देख सकते हो मैं बस सेम वैसे ही रफली एक आइडिया के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। बट जिस बॉक्स में जिस पार्ट है, मैं सेम वही बॉक्स में वही पार्ट को ही ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो जैसे जैसे करके मेरा रेफरेंस पिक्चर में हेयर्स है, मैं बस सेम वैसे करके ही ड्रॉ कर रहा हूँ। बस आपको भी ऐसे ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं। बट ये काफ़ी अच्छा मेथड है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। सो आप भी ग्रिड मेथड को यूज़ कीजिए अगर आप एक बिगनर है तो। और ईयर भी आप देख सकते हो मेरा जिस लाइन और जिस बॉक्स को बेस करके है, मैं सेम वही लाइन और वही बॉक्स में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं काफ़ी स्लोली ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी से ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आप भी ऐसे काफ़ी स्लोली
ड्रॉ कीजिए। और ये जो हेयर से जो नीचे वाला पोर्शन मैं बस सेम उससे ही जो डायरेक्शन है वो मैं दे देता हूँ, ताकि मुझे शेडिंग करना समय भी बहुत आसान होगा। सो आप देख सकते हो मैं बस थोड़ा बहुत जो उसका जो डायरेक्शन है वो मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं। और ये जो शार्ट है वो भी आप देख सकते हो, मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, जैसे रेफरेंस पिक्चर में है मैं सेम वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और आए आप देख सकते हो जिस लाइन और जिस बॉक्स में है वो तो आपको क्लियरली दिख रहा है रेफरेंस पिक्चर में। और आप देख सकते हो कि मैं कैसे अंदाज़ा लगा के जो ऑब्जर्व करके मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि आई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आई नोज सही नहीं होगा तो आपका जो फेस का एक्सप्रेशन है वो बिगड़ जाएगा, और हो सकता है तो फेस बिल्कुल मैच भी नहीं करेगा। सो आप देख सकते हो मैं सेम वही प्रोसेस को यूज़ करके दूसरा आई को भी ड्रॉ कर रहा हूँ। और आईब्रो और आई तो आपको दिख रहा है कि कौन सा बॉक्स में है, एक बॉक्स का कॉर्नर में है, जिससे कि आप देख सकते हो रेफरेंस पिक्चर में। मैं बस सेम वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। ये बहुत ईजी मेथड है, बहुत ईजी। और ये स्केच को मुझे ड्रॉ करने के लिए 15 से 20 मिनट तक टाइम लगा। सो आप समझ सकते हो कितना ईजी मेथड है। बट आपको शेडिंग करना समय काफ़ी टाइम देकर ड्रॉ करना होगा, नहीं तो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं बनेगा। और नोज तो आपको दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पर है, जो लाइन है उसके साइड में है। सो आप देख सकते हो मैं वैसे ही ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर रहा हूँ। और लिप्स आपको दिख रहा है कि जो दो बॉक्स का बीच में है, मैं बस सेम वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। बस आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा बॉक्स में कौन सा पार्ट है, सेम उसके हिसाब से ही आपको ड्रॉ करना है। और लिप्स, नोज, आई उसको मैं काफ़ी अच्छा से काफ़ी स्लोली ड्रॉ किया हूँ, ताकि आप भी बहुत इजीली समझ पाओगे कि कहाँ पर कौन सा एरिया है। मैं बिल्कुल भी जल्दीबाजी से ड्रॉ नहीं किया हूँ। सो आई होप कि आपको भी इस वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और लिप्स आपको दिख रहा है कि मैं जैसे जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा रेफरेंस पिक्चर में है। और मैं लास्ट जो आई बॉल को ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हो मैं सेम वैसे ही इस आई बॉल को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आपको भी इस वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बिल्कुल आउटलाइन को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके दिखाया हूँ। सो आई होप कि आपको भी इस वीडियो पसंद आया होगा और इस आउटलाइन को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो एक अपलोड करूँगा शेडिंग करके, वहाँ पर आपको शेडिंग ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। सो आप आउटलाइन को ज़रूर ड्रॉ कीजिए, और हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर वो पिक को सेंड कीजिए या टैग कीजिए, मैं आपका पिक को ज़रूर देखूँगा। सो थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय बाय।